नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में हम लगातार गणित के विषयों पर अध्ययन का कार्य कर रहे हैं। हम विषय आधारित उनके शुरुआत से लेकर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उसी सीरीज में हम लाभ हानि को लेकर चल रहे हैं। लाभ हानि सीरीज में मैंने लगातार आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि के प्रश्नों को सरल रूप से समझाया है। अभी उसमें लाभ हानि में एक प्रश्न अक्सर पढ़ने को मिलता है और उसके बाद ऐसा लगता है कि किस प्रकार का प्रश्न है, तो उस प्रश्न को हम समझने की कोशिश करेंगे। लाभ हानि में एक शब्द का प्रयोग अक्सर होता है, वो है बट्टा। मैं आपको बट्टा के बारे में पहले बताऊं कि बट्टा होता क्या है। लाभ हानि में एक प्रश्न रहता है अधिकतर, जैसा हमने पढ़ा, एक छतरी का अंकित मूल्य इतना रुपये है और विक्रय मूल्य इतना रुपये है, तो बट्टे की दर क्या है। ये बट्टा होता क्या चीज़ है? तो बट्टा मतलब डिस्काउंट, छूट। जैसे कि एक उदाहरण में समझते हैं। जैसे कि एक सामान है, उसका अंकित मूल्य, उसकी जो कीमत है 100 रुपये है और उसमें दुकानदार बोलता है कि मैं 10% की छूट दे रहा हूँ। तो 10% की छूट दे रहा है मतलब वो 100 रुपये में 10 रुपये की छूट दे रहा है। तो 100 रुपये में 10 रुपये की छूट दे के वो 90 रुपये में उसको बेचता है। तो ये जो छूट है वही बट्टा कहलाता है। एकदम स्पष्ट क्लियर हो गया ना। बट्टा किसे कहते हैं? बट्टा मतलब छूट, डिस्काउंट, जिसको अंग्रेजी में हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट जो भी कहीं पर भी कोई भी दुकानदार कहता है कि डिस्काउंट है, हमारी दुकान पे आइए, इतना % का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट, इस प्रकार का डिस्काउंट की बात करता है। इसी डिस्काउंट को ही गणितीय भाषा में बट्टा कहा जाता है। तो हम उस बट्टा से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। एक प्रश्न अभी आपके सामने रखा हूँ। तो प्रश्न ये है, एक छतरी के अंकित मूल्य, हमेशा बट्टा अंकित मूल्य पे होता है। ध्यान में रखेंगे, अंकित मूल्य मतलब उसमें जो मूल्य लिखा जाता है उसको अंकित मूल्य कहा जाता है। उसमें उसी पे ही बट्टा लिया जाता है। तो एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपये है तथा विक्रय मूल्य, उसमें जो अंकित मूल्य है वो 162 रुपये है और उसको विक्रय मूल्य कितना है? 135 रुपये में है। मतलब उसके अंकित मूल्य से वो कम रेट पे उसको बिक्री करता है। ध्यान में देंगे, मतलब यहाँ पर वो क्या कर रहा है? छूट दे रहा है, बट्टा दे रहा है। तो हमको बट्टे की दर निकालना है। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन को सबसे पहले उसका अंकित मूल्य कितना है वो देखेंगे। अपन छतरी का अंकित मूल्य कितना है? 162 रुपये। और उसको कितना रुपए में वो बेच रहा है? उसको कितना रुपए में बेच रहा है? 135 रुपये में बेच रहा है। तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? 135 रुपये। तो वो कितना रुपए का छूट दे रहा है? तो क्या करेंगे? अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो छूट रुपया निकल जाएगा। तो छूट रुपया बराबर 162 में 135 रुपये घटा देंगे। क्लियर है? अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो कितना आएगा? 27 रुपये आएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो 27 रुपये आएगा। अब वो कितना रुपए का छूट दे रहा है? 27 रुपये का। अभी हमको इसका परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट छूट दे रहा है। अधिकतर हम दुकानों में देखते हैं 10%, 20%, तो वही परसेंटेज को हमको निकालना है। तो यहाँ पर निकला है उसका रुपया निकल गया, अभी परसेंटेज तो नहीं निकला। तो अब परसेंटेज निकालेंगे। तो उसको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? अपन प्रश्न को निकालेंगे। अभी क्या हुआ? 162 रुपये में जब बेचा तो उसको छूट कितना रुपये मिला? 27 रुपये में। अपन लिखेंगे 162 रुपये में छूट 27 रुपये, तो 100 रुपये में। ठीक है, 100 रुपये में निकालेंगे। अब इसको क्या करेंगे? 27 बटे 162 गुणी 100। अपन इसको हल करेंगे। अपन को क्या निकालना है? प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत मतलब 100 में निकालना है कि 100 में उसको कितना 27 रुपये का छूट दिया है, वो कितना प्रतिशत है। तो हम उसको क्या करेंगे? 162 रुपये में जो अंकित मूल्य है उसको उसने 27 रुपये का छूट दिया, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। 100 से जब गुना करेंगे, इसको हल करेंगे तो अपना निकलेगा 50/3%। 50/3% मतलब 16 से ही
2/3%। तो वो कितना 162 रुपये में कितना प्रतिशत का छूट दिया उसको? छूट उसने कितना रुपये का दिया, कितना प्रतिशत का दिया? 16 से ही 2/3% का उसने छूट दिया। तो एक आप दुकानदार उसको क्या बोलेगा कि मैंने 16 से ही 2/3% का छूट देकर उसको 135 रुपये में बेच दिया। इसको फिर से एक बार देखते हैं अपन। एक छतरी का अंकित मूल्य कितना है? 162 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना है? 135 रुपये है। तो उसको अपन को बट्टे की दर को निकालना है, मतलब वो छूट कितना प्रतिशत दे रहा है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हो गया 135 रुपये और अंकित मूल्य 162 रुपये। छूट रुपये कितना मिलेगा? तो अंकित मूल्य से इसको घटाएंगे, घटाने पे अपन को 27 रुपये प्राप्त होगा। ये 27 रुपये का छूट उसने दिया है, तो वो कितना प्रतिशत है? ये किसका कितना प्रतिशत है? अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है? जब अंकित मूल्य का प्रतिशत निकालना है तो अपन इस प्रकार से निकालेंगे। 162 रुपये में छूट 27 रुपये, तो 100 रुपये में छूट 27/162 × 100। इसको जब हल करेंगे तो 50/3% आएगा, यानी 16 से ही 2/3% आएगा। मतलब वो उस छतरी में 16 से ही 2/3% का छूट देता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, छूट से संबंधित और जो प्रश्न है। इस प्रकार बट्टे से संबंधित दूसरे प्रश्न में हम फिर से पढ़ देखते हैं। एक पेन का अंकित मूल्य है 12 रुपये। पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये, इस पर 15% बट्टा दिया जाता है, मतलब 15% की छूट दिया जाता है। इसके बाद इसमें दूसरा बट्टा दिया जाता है, मतलब एक बार बट्टा तो दे दिया, फिर उसके बाद फिर उसमें फिर बट्टा दिया, फिर डबल बट्टा दे रहा है। तो दूसरी बार बट्टा दिया जाता है, जिससे पेन की कीमत क्या हो जाती है? 8 रुपये 16 पैसे हो जाती है। तो दूसरे बट्टे की दर निकालना है। पहला बट्टा का दर तो दे दिया 15%, अब यहाँ हम बोल रहे हैं कि दूसरा भी बट्टा दिया है, लेकिन उसका दर कितना है वो हमको निकालना है। दूसरा बट्टा देने के बाद पेन की कीमत क्या हो जाता है? 8 रुपये 16 पैसा हो जाता है। प्रश्न को अपन को पहले समझ लेना है कि क्या कहना चाह रहा है। इसमें जनरली 2 क्रमागत बट्टा, 3 क्रमागत बट्टा, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। मैं अगले प्रश्न में आपको 2 क्रमागत और 3 क्रमागत बट्टों के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी इसमें 2 क्रमागत बट्टे हैं। पहला 15% का बट्टा दिया और दूसरा फिर एक बट्टा दिया जिसका दर नहीं बताया गया, हमको उसी दर को निकालना है। तो अपन क्या करेंगे? इसका अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य क्या है? 12 रुपये। अंकित मूल्य क्या है? 12 रुपये। इस 12 रुपये में उसने कितना प्रतिशत बट्टा दिया? 15% बट्टा दिया। तो 12 रुपये का 15% बट्टा बराबर 12 × 15/100। तो इससे क्या होगा कि इसका बट्टा निकल जाएगा। तो 12 रुपये का 15% बट्टा, तो इसको अपन लिखेंगे 12 × 15/100। इसको जब हल करेंगे तो हमको कितना रुपये मिलेगा? 1 रुपये 80 पैसा मिलेगा। 1 रुपये 80 पैसा में इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो हमको कितना रुपये प्राप्त होगा? 1 रुपये 80 पैसा। तो पहले बट्टे का मूल्य कितना हो गया? पहला बट्टा जब दिया तो उसकी कीमत क्या हो गई? अपन को प्रश्न को देखना है। इसके ये जो कीमत आएगा, यानी पहले बट्टा देने के बाद जो कीमत आएगा उस पर दूसरा बट्टा दिया गया है। तो अपना अंकित मूल्य कितना था? 12 रुपये। तो अंकित मूल्य से अपन क्या करेंगे? पहला बट्टा को घटा देंगे। अंकित मूल्य से पहला बट्टा घटाएंगे तो अपने के क्या मिलेगा? दूसरे के लिए अंकित मूल्य मिल जाएगा। दूसरे के लिए अंकित मूल्य अपन क्या करेंगे? अंकित मूल्य जो पहले दिया गया उसमें से 15% बट्टा दिया, 15% बट्टा दिया, उस बट्टे को हमने निकाला। कितना रुपए निकला? 1 रुपये 80 पैसा निकला। अब क्या बोला? उसमें दूसरा बट्टा फिर दिया गया, तो अपन क्या करेंगे? उसका अंकित मूल्य निकालेंगे। अपन 12 रुपये में 1 रुपये 80 पैसे को घटाए तो अपना बचा कितना? 10 रुपये 20 पैसा। इस 10 रुपये 20 पैसा में फिर वो बट्टा देता है, लेकिन वो कितना प्रतिशत बट्टा देता है वो अभी पता नहीं है, हमको उसी को निकालना है। तो 10 रुपये 20 पैसा में वो बट्टा दिया, लेकिन यहाँ पर प्रश्न बोलता है कि दूसरे जब पेन को जब बट्टा देता है तो उसकी कीमत हो जाती है 8 रुपये 16 पैसे हो जाती है। 8 रुपये 16 पैसा।
तो दूसरे बट्टे का मूल्य क्या है? दूसरे बट्टे का मूल्य क्या है? 8 रुपये 16 पैसा है। तो 10 रुपये 20 पैसे में कुल बट्टा कितना हो जाएगा इसका? 10 रुपये 20 पैसा में दूसरे बट्टे का मूल्य करेंगे तो दोनों का अंतर निकल जाएगा। ये निकलेगा 2.04 रुपए। ठीक है, अब एक कितना हुआ, एक इसका हुआ, दूसरे बट्टे का रुपया हो गया। अब इसको हम प्रतिशत में निकालेंगे तो दूसरे बट्टे की दर कितना है? 8 रुपये 16 पैसा है, 10 रुपये 20 पैसा है। तो 10 रुपये इसको अपन प्रतिशत निकालेंगे तो 100 रुपये पर बट्टा निकालेंगे। दो 2.04 बटे 10 रुपये 20 पैसा गुनी 100। तो अपना कितना निकल जाएगा? ये 20% निकलेगा। इसको जब हल करेंगे तो ये 20% की दर आएगा। तो दूसरे बट्टे की दर कितना निकल जाएगा? 20% निकल जाएगा। उत्तर होगा ये, उत्तर दूसरे बट्टे की दर 20% होगा। ठीक है, क्लियर हो? हम इसी प्रकार बट्टे से संबंधित अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। ठीक, हाँ, बट्टों से संबंधित अगले प्रश्न में हम पढ़ते हैं। एक ऐसा व्यापारी है जो किसी वस्तु पर पहले 30% का बट्टा देता है, फिर उसमें 20% का बट्टा देता है, फिर 10% का बट्टा देता है। मतलब वो क्रमानुसार बट्टा देता है। तो उसका टोटल बट्टा कितना होगा, एक्चुअल बट्टा कितना परसेंट दे रहा है, इसको हमको निकालना है। तो अपन उसके लिए ये प्रश्न प्राय आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में मिल जाएगा। आप जब भी परीक्षा हाल में बैठेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो उसको बड़ा सारा रूप से हल करना है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे अंकित मूल्य है, माना अंकित मूल्य 100 रुपये। 100 रुपये की कोई सामान है उस पर, और 100 रुपये में पहले कितना देता है? 30 रुपये की छूट देता है। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 रुपये में 30 रुपये का छूट देता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 में 30 को घटा देंगे तो कितना बचा? 70 रुपये। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया उसका? 70 रुपया हो गया। तो पहले अपन निकालेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकाले तो 100 का 70% बराबर 100 का 70%। फिर दूसरे में कितना देता है? 20% देता है। तो 100 में 20 घटाएंगे तो 80% विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं अपन। और तीसरा में 10% दे रहा है, मतलब 90 रुपए में बेच रहा है। तो फिर 90% इसका विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे 100 रुपए का। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो आप इसको हल करते हैं। 100% को हटाना है अपन को, तो 70/100 गुणित 80/100 गुणित 90/100। जब इसको अपन हटाते हैं, इसको जब हम हल करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा? 50 रुपये 40 रुपये 50 रुपये 40 पैसे इसका आएगा। इसको जब हल करेंगे 100 गुणित 70/100 गुणित 80/100 गुणित 90/100 को हल करेंगे तो कितना आएगा? 50 रुपये 40 पैसा आएगा। जब इस 50 रुपये 40 रुपये रुपये में अपन को दर निकालना है तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य बराबर बट्टा दर बराबर बट्टा दर। अपना क्या है? अंकित मूल्य 100 रुपये है। 100 रुपये में अपन क्या करेंगे? इतना रुपये में उसको बेच रहा है ना, 100 रुपये की चीज को 50 रुपये 40 पैसे बेच रहा है। तो ये निकलेगा, घटा देंगे 50 रुपये 40 पैसे को, 50 रुपये 40 पैसा को घटाएंगे तो 49 रुपये 49.76% का उसको बट्टा देना होगा। बट्टा दर निकालेंगे तो 100 जो अंकित मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो उसका परसेंटेज निकालेंगे। उसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो अपना निकलेगा 49.6%। क्लियर? ये क्या होगा? उसका बट्टे की दर होगी। क्यों? अपन फिर प्रश्न को देखते हैं। उसने क्या किया? एक सामान में पहले 30% का दिया, फिर 20% का दिया, फिर 10% का दिया। मतलब 3 अलग अलग क्रम में उसने बट्टा दिया। बट्टा देने पर उसका
मूल बट्टा कितना प्रतिशत का बना। तो मूल बट्टा को हमको निकालना है, क्योंकि तीनों में अलग अलग बट्टे निकलेंगे। जब तीनों को जोड़ेंगे तो उसका मूल बट्टा निकल जाएगा कि एक्चुअल में कितना बट्टा देगा। तो क्या करेंगे, अंकित मूल्य उसका 100 रुपये है। 100, तो अभी अपन को पहले क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालेंगे, अगर 30% का छूट देता है तो 100 रुपये की चीज में 30% का छूट देगा तो 70 रुपये होगा। तो 100 का 70%, फिर 20% की छूट देगा तो 100 में 80%, फिर 10% की छूट देगा तो 100 में 90%। अब इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो उसका विक्रय मूल्य बनेगा 50 रुपये 40 पैसा। अब उसका बट्टा दर निकालना है, तो बट्टा दर किससे निकलेगा, जो अंकित मूल्य है उसमें विक्रय मूल्य को घटाएंगे और उसका प्रतिशत निकालेंगे। तो 100 में 50 रुपये 40 पैसा को घटाए तो 49.6% उसका बट्टे का दर निकल जाएगा। एकदम सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं रहता है, सीधा सीधा गुणा करो उत्तर निकल जाता है। ठीक है, हम फिर इसके और एक अन्य प्रश्न की ओर जाते हैं, जिसमें वो भी क्रमागत बट्टे से संबंधित एक प्रश्न और है। क्रमागत बट्टे से संबंधित पहले में 20% का छूट देता है, फिर उसके बाद उसमें फिर वो 5% का छूट देता है, तो वो टोटल कितना परसेंट का छूट देता है। तो मान के चलो कोई भी सामान है उसका अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो सबसे पहले कितना रुपए का छूट देता है, 20% का छूट देता है। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 में 20 को घटा देंगे तो 80%। कितना, 80%। 100 का 80%, यही उसको बेच रहा है ना 80% में। फिर दूसरा 5% का छूट देता है, तो 100 का 95% में विक्रय करता है, गुणित 95%। ठीक है, ये क्लियर हुआ। क्या पहले 20% छूट दिया तो उसका विक्रय कितने में किया, 80% में किया। 5% का छूट दिया तो उसका विक्रय कितने में किया, 95% का छूट दिया। 95% में उसने उसको विक्रय किया। तो पहले अपन विक्रय निकाल लेते हैं, 100 गुणित 80/100 गुणित 95/100। इसको जब हल करेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो ये कितना आएगा, 54 रुपये आएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 54 रुपये आएगा। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया, 54 रुपये हो गया। अभी हमको क्या निकालना है, बट्टे की दर निकालना है। जब दो क्रमागत बट्टे दिया गया तो फाइनल उसका बट्टा कितने प्रतिशत का बना। तो अभी हमारा विक्रय मूल्य निकल गया और अंकित मूल्य भी निकल गया। तो हमको बट्टे की दर बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय अपूरे का प्रतिशत। ठीक है, इसको समझिए। बट्टे की दर निकालना है तो अंकित मूल्य में जो जितने रुपए का विक्रय किया उसका प्रतिशत। अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है, और उसमें कितना रुपए का कितना रुपए का विक्रय किया, 54 रुपए का विक्रय किया। तो ये दोनों को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 46 रुपये। 46 रुपये मतलब 40% है, तो 40% हुआ। तो बट्टे की दर क्या हुआ, उसका बट्टे की दर क्या हुआ, 46%। मतलब जो अलग अलग क्रमागत बट्टा देता है, अगर उसको निकालना है दोनों को कुल कितना बट्टा दिया तो वो 46% निकलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इस प्रकार बट्टे से संबंधित जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे उसको आप सरल रूप से आसानी के साथ निकाल सकेंगे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मेरे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।